स्वागत है आप सबका विश्व शांति दर्शन चैनल में, जिसका एकमात्र उद्देश्य अपने वीडियोस के माध्यम से समाज को सबल और सशक्त बनाना है। चैनल की संकल्पना विश्वधर्मी शांति के उपासक प्रोफेसर डॉक्टर विश्वनाथ कराड जी की है। पिछले एपिसोड में हम चर्चा कर रहे थे अध्यात्म और धर्म की, और दोनों में समन्वय और संतुलन रखना क्यों आवश्यक है, और शंख की ध्वनि ने एपिसोड को विराम दे दिया था। आज उसी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। आज शुरुआत करते हैं धर्म और अध्यात्म में गड़बड़ी कहाँ होती है, रादर कहाँ से शुरू होती है। वहाँ से जब धर्म अपनी आध्यात्मिकता खो बैठते हैं, जब धर्म सद्भावना और शांति फैलाने के बजाय उत्पीड़न फैलाते हैं, धर्म के नाम पर समाज का विभाजन करते हैं, विघटन करते हैं, तब शुरू होती है विनाश की लहर। इतिहास साक्षी है कि धर्म के नाम पर जितना खून बहाया गया है, उससे ज़्यादा किसी और चीज़ के लिए खून नहीं बहा है। यूरोप के मध्यकालीन दौर में पवित्र धर्म युद्ध, धर्म आधारित आतंकवाद आज का, और आज के धर्म युद्ध के नाम पर किया गया संघर्ष, इसके कई उदाहरण हैं। ऑल सेड एंड डन, इसके बावजूद ये सच है कि धर्म की संस्थाएं हमें जीवन में आध्यात्मिकता से परिचय कराने में हमारा हाथ थामती हैं, हमारी मदद करती हैं। अध्यात्म देखा जाए तो एक अनुभव है। जैसा कि स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था कि आपको अंदर से विकसित होना है। कोई भी शिक्षक आपको शिक्षा नहीं दे सकता है और नहीं आपको आध्यात्मिक बना सकता है, केवल आपको मार्ग दिखा सकता है। इतना ही नहीं, आध्यात्म आंतरिक सुख, शांति और समृद्धि प्राप्त करने के लिए अशुद्ध या बुरी चेतना से शुद्ध या पवित्र चेतना में परिवर्तन की एक सेल्फ चेंज की प्रोसेस है। क्या है यह अशुद्ध चेतना, और हम स्वयं किस प्रकार से इसे शुद्ध या पवित्र चेतना में बदल सकते हैं? शायद ये कहानी कुछ प्रकाश डाल सके। ये कहानी है एक राजा और एक व्यापारी की। एक बार एक राजा के दरबार में एक व्यापारी आया। जब राजा की दृष्टि व्यापारी पर पड़ी तो देखते ही अचानक राजा के मन में यह विचार आया कि कुछ ऐसा किया जाए कि इस व्यापारी की सारी संपत्ति टैक्स के माध्यम से राजकोष में आ जाए। व्यापारी जब तक वहां रहा, राजा के मन में रह रहकर उसकी संपत्ति को हड़प करने का विचार घूमता ही रहा, एक अशुद्ध सोच, एक अपवित्र भावना की तरह। कुछ देर बाद व्यापारी चला गया, मगर उसके जाने के बाद राजा को अपने ही राज्य के एक निवासी के लिए ऐसी अशुद्ध चेतना के लिए बड़ा खेद हुआ। राजा को अच्छा नहीं लगा। राजा ने सोचा कि मैं तो प्रजा के साथ न्यायप्रिय रहता हूँ, फिर आज मेरे मन में ऐसा बुरा विचार क्यों आया, ऐसी अशुद्ध चेतना क्यों जागी। उन्होंने अपने मंत्री से सारी बात बताकर इस बुरी भावना का समाधान पूछा। मंत्री ने कहा, महाराज, इसका उत्तर देने के लिए आप मुझे कुछ समय दें। राजा मान गए। मंत्री विलक्षण बुद्धि का था। वो इधर उधर की सोच विचार में समय न खोकर सीधा व्यापारी से मिलने पहुंचा। व्यापारी से मिलने के बाद मंत्री ने उससे पूछा, मित्र, तुम चिंतित क्यों हो? भारी मुनाफे वाले चंदन की लकड़ी का व्यापार करते हो भाई, तो फिर चिंता कैसी? व्यापारी बोला, मेरे पास है तो उत्तम कोटि के चंदन का बड़ा भंडार, लेकिन सब जमा हो गया है। चंदन से भरी गाड़ियां लेकर अनेक शहरों के चक्कर भी लगाए, पर चंदन बिक नहीं रहा है। मेरा बहुत सा धन इसमें फंसा हुआ है। अब नुकसान से बचने का मुझे कोई उपाय नहीं दिख रहा। व्यापारी की बातें सुनकर मंत्री ने पूछा, क्या इस नुकसान से बचने का कोई भी उपाय नहीं है तुम्हारे पास? तब व्यापारी ने हंसकर कहा, हाँ है। अगर राजा की मृत्यु हो जाए तो उनके दाह संस्कार के लिए सारा चंदन बिक सकता है। अब तो यही अंतिम मार्ग दिखता है। व्यापारी की इस बात से मंत्री को राजा के उस प्रश्न का उत्तर मिल चुका था जो राजा ने मंत्री से व्यापारी के संदर्भ में पूछा था कि राजा के मन में व्यापारी के प्रति बुरी भावना क्यों जागी थी। मंत्री ने कहा व्यापारी से, तुम चिंता मत करो, आज से प्रतिदिन राजा का भोजन पकाने के लिए 30 किलो चंदन की लकड़ी राजा की रसोई में भेज दिया करो, पैसे तुरंत मिल जाएंगे। शंख की ध्वनि। एक बार फिर शंख की ध्वनि ये बता रही है कि इस कहानी को यही रोकना होगा। तो अगली बार पूरी होगी राजा और चंदन के व्यापारी की ये कहानी। क्या व्यापारी की चंदन की लकड़ियां राजा ने खरीदी? क्या राजा ने व्यापारी की संपत्ति हड़प कर ली? इन सारे सवालों का जवाब मिलेगा एपिसोड नंबर 13 ज्ञान विज्ञान धारा में। तो देखते रहिए विश्व शांति दर्शन चैनल।